दोस्तों आज हम आपको अनन्या पांडे के बारे में ऐसी सच्चाइयां बताएंगे जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए कमर की पेटी बांध लीजिए, वीडियो को शुरू करते हैं। अनन्या पांडे का जन्म 30 अक्टूबर 1998 को मुंबई के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम चंकी पांडे जो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता है। इनकी माँ का नाम भावना पांडे। अनन्या पढ़ाई में बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है। अनन्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से कंप्लीट की है। उसके बाद इन्होंने कैलिफोर्निया जाकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अनन्या पांडे ने पेरिस के एक फेमस कार्यक्रम से मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके अंदर हर साल दुनिया के 20 लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। ये लड़के लड़कियां दुनिया के प्रभावशाली परिवारों में से एक होते हैं। अनन्या ने भी यहीं से अपनी मॉडलिंग शुरू की। अनन्या ने साल 2019 में बॉलीवुड की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म के अंदर वो टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के साथ नजर आए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाल किया, लेकिन इस फिल्म के अंदर इनकी एक्टिंग को बहुत ही ज्यादा सराहा गया। अनन्या की पहली फिल्म द स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अनन्या के लिए एक्टिंग करना किसी सपने से कम नहीं था। अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया कि करण सर की फिल्मों में काम करना बहुत गर्व की बात होती है। करण सर अपनी फिल्मों में कलाकारों को बहुत ही खूबसूरती से पेश करते हैं। इतना ही नहीं कि जब मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख रही थी तब मैं मात्र 14 साल की थी। इस फिल्म को देखकर मैंने सोच लिया था कि मुझे आलिया की तरह एक्ट्रेस बनना है। ऐसे में मुझे पता चला कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का सीक्वल 2 बना रहे हैं और उसके ऑडिशन चल रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपनी बिना पहचान बताए ऑडिशन देने पहुंच गई। मुझे 2 सीन के लिए ऑडिशन देना पड़ा। एक रोने वाला सीन था और एक लाउड सीन था। उन्हें मेरा ऑडिशन पसंद आया और मुझे ये फिल्म मिल गई। अनन्या बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हाल ही के इंटरव्यू में अनन्या ने बताया कि वो फिल्मी माहौल में पली बड़ी हैं। इसी के चलते बहुत छोटी उम्र में एक्ट्रेस बनने का सपना संजो लिया था। यह फिल्मी कीड़ा मुझ में शुरू से रहा। सारे दोस्तों ने मुझे हमेशा अभिनय के लिए उकसाया। इतना ही नहीं, मैं शुरू से बॉलीवुड फिल्में देखने की बहुत शौकीन रही हूँ। स्कूल में मैंने ड्रामा सब्जेक्ट ले रखा था, इसलिए कई नाटकों में मैंने एक्टिंग भी की है। एक बार स्कूल के प्रोग्राम में एक्टिंग की तो मुझे अवार्ड भी मिला। उस नाटक में मेरी एक्टिंग को देखकर मेरे डैडी को पहली बार एहसास हुआ कि मैं आगे चलकर एक एक्ट्रेस बनूंगी। उससे पहले भी मैंने कई बार अपने डैडी को कहा था कि मैं आगे चलकर एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन मेरे डैडी ने पहले कभी इस बात को सीरियस ही नहीं लिया। बॉलीवुड में अनन्या पांडे शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और संजय कपूर की बेटी सनाया कपूर की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। तीनों बचपन से खास बॉन्डिंग शेयर करती हुई नजर आई हैं। आपको बता दे अनन्या पांडे, सुहाना और सनाया कपूर का तीनों का चार्ली एंजल्स के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जहाँ पर तीनों हर तरह की बातें शेयर करती हैं। बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अनन्या को कई बार ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है। वहीं जब अनन्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो ट्रोलर से निपटने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड सुहाना और सनाया की मदद लेती हैं। अनन्या खुद को खुशनसीब मानती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी दोस्त हमेशा उसके साथ रहती हैं। इसी दौरान अनन्या पांडे से पूछा गया कि आप एक स्टार किड हैं तो आप पे इस चीज का कितना प्रेशर रहता है। इस पर अनन्या ने कहा कि प्रेशर तो बहुत होता है, लेकिन मैं नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देती। अनन्या और सुहाना ने बताया कि वो शाहरुख खान की एक फिल्म माय नेम इज खान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी। अनन्या ने ये भी बताया कि मैं और सुहाना माय नेम इज खान की शूटिंग पर भी गए थे। यहाँ उन्होंने एक सीन में एक्टिंग भी की थी और ये शूटिंग अमेरिका में चल रही थी। करण सर को फिल्मों में लोगों की जरूरत थी जो इधर उधर टहल सके ताकि फ्रेम भरा भरा लगे। अनन्या बताती है कि करण सर ने हमसे भी कहा था कि वो इस सीन में आ जाए और ये सुनकर हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए थे। उन्होंने इस सीन के लिए 7 से 8 टेक लिए और हमने हर सीन में और एक्टिंग ज्यादा की थी। अनन्या ने कहा कि जब फिल्म रिलीज हुई तो हम अपने आप को स्क्रीन पे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जब हम फिल्म देखने गए तो हमारा सीन ही गायब था। उन्होंने वो सीन फिल्म से हटा दिया था।
उसके बाद हम दोनों बहुत दुखी हो गए थे। अनन्या ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें वरुण धवन पर क्रश है। अनन्या ने बताया कि मेरे कई सारे क्रश हैं, लेकिन वरुण के मुकाबले कोई नहीं। उन्होंने एक शो के दौरान बताया कि उन्हें फिल्मी पर्दे पर रोमांटिक सीन शूट करने को मिले तो वो वरुण धवन के साथ करना चाहेंगी। अनन्या ने बताया कि वरुण धवन उन्हें बहुत हॉट लगते हैं। अनन्या कई बार जाहिर कर चुकी है कि उन्हें वरुण धवन बहुत पसंद है। अनन्या ने ये भी बताया कि खुद वरुण धवन को उनके क्रश के बारे में पता है, इसलिए जब उनका आमना सामना होता है तो स्थिति कुछ अजीब बन जाती है। अनन्या, सुहाना खान और सनाया कपूर तीनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। तीनों की केमिस्ट्री अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। तीनों ही बचपन से बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए उत्सुक हैं। अनन्या ने अपने सपनों की उड़ान भर ली है और सुहाना और सनाया उड़ान भरने की तैयारी में है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि शाहरुख खान उन लोगों में से थे जिन्होंने इन तीनों दोस्तों को अपने सपनों को साकार करने के लिए उत्साहित किया था। अनन्या ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के दौरान इसका खुलासा किया था। अनन्या ने बताया कि शाहरुख खान उनके पहले मेंटर थे। हमने हमेशा से बहुत सारी चीजें की हैं और शाहरुख सर हमें प्रोत्साहित करते थे और हमारा फोटो शूट करते थे, हमारा वीडियो बनाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम सबसे अच्छे एक्ट्रेस हैं और वो उन्हें सबको बताते हैं कि देखो उन्होंने क्या किया है। अनन्या ने बताया कि जब हम छोटी थी तो सुहाना और सनाया हम तीनों अपनी माँ की नकल करते थे। हम हमेशा परफॉर्म करने के लिए तैयार रहते थे, यहाँ तक कि हमारे माता पिता को हमें किसी पार्टी में डांस करने की कहनी भी नहीं पड़ती थी। वो सिर्फ डी कहते और हम डांस शुरू कर दिया करते। रियलिटी शो बिग बॉस का क्रेज आम आदमी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स में भी अच्छा खासा बना हुआ है। यहाँ कुछ सेलेब्स ऐसे हैं जहाँ ये शो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये शो देखना बहुत ज्यादा पसंद है। हाल ही में आलिया ने टाइम की कमी की वजह से बिग बॉस ना देखने की वजह बताई और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी बिग बॉस में दिलचस्पी दिखाई। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अनन्या ने अपने पसंदीदा शोज के बारे में बताया। अनन्या ने बताया कि हॉलीवुड शो गॉसिप गर्ल और फ्रेंड्स शो को बार बार देख सकती हैं। वहीं जब इंडियन शो के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा रियलिटी शो बिग बॉस और स्प्लिट विला देखना उन्हें बहुत पसंद है। अनन्या पांडे बॉलीवुड में कदम रखते ही स्टार बन चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा मदद उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मिली। अनन्या पांडे की फोटो और वीडियो दोनों ही सोशल मीडिया पे इनके यूजर्स का ध्यान खींचने के लिए काफी होती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा गया कि एक्ट्रेस बनने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। अनन्या ने बताया कि उनके कई ऐसे फैंस हैं जो कई बार उनका बाइक से पीछा करते हैं। इसी दौरान अनन्या ने अपना बेस्ट फ्रेंड मोमेंट्स भी शेयर किया। अनन्या ने बताया कि जब एक लड़का उनके घर के नीचे लगभग 100 चॉकलेट लेके पहुंच गया था। अनन्या ने बताया कि उन्हें चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। अनन्या पांडे की फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है और उनकी फेवरेट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है। आजकल हर स्टार को नेपोटिज्म के टॉपिक पर सवाल किया जाता है। इसी दौरान जब अनन्या पांडे से पूछा गया कि क्या आप मानती हैं कि स्टार किड होने की वजह से आपका बॉलीवुड में एंट्री करना आसान था, तब अनन्या ने बताया कि मैं 23 साल की हो गई हूँ और फिल्मों में आने का सपना मैं शुरू से देखती आई हूँ। लोगों का ये कहना गलत होगा कि एक खास परिवार से होने के कारण मुझे सपने देखने का अधिकार नहीं है। अनन्या ने कहा कि इसके कुछ फायदे मिलते हैं जो अन्य को नहीं मिल पाते जो बॉलीवुड में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अनन्या न सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से बल्कि सोशल मीडिया पे अपनी कमेंट्स और अपने लुक्स की वजह से आए दिन चर्चा में रहती हैं। उन्होंने कई बार ऐसे कमेंट किए हैं जिस कारण सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है। अनन्या पिछले लगातार दिनों से ट्रोलर्स के निशाने पर रही हैं। अनन्या ट्रोलिंग से काफी परेशान भी हुई हैं और उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट के साथ इसके लिए सफाई भी दी है। लेकिन अब अनन्या का कहना है कि अब उन्हें ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अनन्या ने एक शो के दौरान अपनी ट्रोलिंग के बारे में बताया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। अनन्या ने बताया कि सोशल मीडिया आज के समय में एक वरदान की तरह है। कोई भी अपनी तस्वीर शेयर करता है, कब क्या कहाँ क्या हो रहा है सब पता चल जाता है। अनन्या पांडे ने बताया कि कैलिफोर्निया में वो जर्नलिज्म कोर्स के सेलेक्ट हो जाने के बाद भी वो वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें अपनी डेब्यू
फिल्म के लिए समय निकालना था। लेकिन सोशल मीडिया के यूजर्स ने कहा था कि अनन्या ने कभी कैलिफोर्निया में स्टडी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया था। तब अनन्या ने अपनी सफाई देते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर अपनी तस्वीर शेयर की थी। इसी के दौरान अनन्या ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। अनन्या ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं लगता मुझे किसी को समझाने की जरूरत है। लेकिन कई दिनों से ये खबर फैल रही है कि मैंने यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के लिए अप्लाई ही नहीं किया। अब बात हद से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि मेरे परिवार, मेरे दोस्तों को इस चीज से गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ ही अनन्या पांडे ने लिखा कि जो लोग मुझको नीचा देखना चाहते हैं उनके लिए मैं ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। अनन्या अपनी फिटनेस को लेकर काफी मेहनत करती हैं। ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फूडी है। अनन्या को बटर चिकन, चीज नॉन और मटन बिरयानी बहुत पसंद है। के अलावा अनन्या मैक्सिकन फूड लवर भी हैं। तो दोस्तों ये है अनन्या का लाइफ स्टोरी। थैंक यू।